दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी उस प्रणाली पर जिसे सरकार ने बड़े दावे के साथ लागू किया था। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया तब कहा गया था कि अब टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा, कारोबारियों को राहत मिलेगी और जनता पर बोझ भी घटेगा। सरकार ने इसे एक राष्ट्र एक कर कहकर पेश किया, लेकिन आज 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। सवाल यह है कि क्या वाकई जनता को इससे राहत मिली है? एक जनता से वसूली, बदले में क्या मिला? भारत में आज लगभग हर चीज पर जीएसटी लगता है। जब हम कपड़े खरीदते हैं जीएसटी, जूते पर जीएसटी, मोबाइल रिचार्ज पर जीएसटी, होटल में खाना खाएं जीएसटी, गाड़ी खरीदें जीएसटी, यहां तक कि बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी किताबों और कॉपियों पर भी टैक्स कहीं ना कहीं वसूला जाता है। जनता से सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए वसूलती है। 2023 से 24 में ही जीएसटी से सरकार की कमाई लगभग 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है, क्या इस टैक्स के बदले में हमें वही सुविधाएं मिल रही हैं जिनकी हमें उम्मीद थी? क्या हमारे गांवों और कस्बों में अच्छी सड़कें बन गईं? क्या सरकारी अस्पतालों की हालत सुधरी? क्या बेरोजगारी कम हुई? दो भारत की सच्चाई, टूटी सड़कें और बेरोजगार युवा। दोस्तों, जब हम सड़कों पर चलते हैं तो सबसे पहले गड्ढे नजर आते हैं। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि गड्ढों से बचना मुश्किल हो जाता है। क्या यही विकास है? दूसरी ओर बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। हर साल लाखों युवा पढ़ लिख कर निकलते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। सरकार नई नौकरियों के वादे करती है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है। अगर इतना बड़ा टैक्स जनता से लिया जा रहा है तो आखिर रोजगार सृजन के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? 3 अन्य देशों से तुलना अब जरा नजर डालते हैं दूसरे देशों पर। जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भारत से कई गुना छोटी रही है, लेकिन आज उनकी सड़कें देखिए, उनका स्वास्थ्य तंत्र देखिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखिए। वहां कम टैक्स देने के बावजूद जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उदाहरण के लिए, सिंगापुर में जीएसटी सिर्फ 8% है, लेकिन बदले में आपको विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिलती हैं। जापान में उपभोक्ता टैक्स 10% है, लेकिन वहां बेरोजगारी दर सिर्फ 2 से 3% रहती है, जबकि भारत में जीएसटी 5% से 28% तक वसूला जाता है, लेकिन सुविधाएं न के बराबर हैं। 4 महंगाई का बोझ जीएसटी आने के बाद एक और समस्या बढ़ गई है, महंगाई। आज बिजली का बिल चुकाना हो, पेट्रोल डीजल खरीदना हो या किराने का सामान, हर जगह जनता पर टैक्स का बोझ है। हर साल महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी की कमाई वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन खर्चे दोगुने हो जाते हैं। 5 सरकार के दावे और असलियत। सरकार कहती है कि जीएसटी से भ्रष्टाचार घटा है, सिस्टम आसान हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे दुकानदार और व्यापारी और भी ज्यादा कागजी कार्यवाही और नियमों के चक्कर में फंस गए। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो राहत मिली होगी, लेकिन छोटे व्यवसायी आज भी टैक्स के बोझ से दबे हुए हैं। 6 जनता का अधिकार। हिसाब दो दोस्तों, जब जनता से इतना टैक्स लिया जाता है तो जनता को भी यह अधिकार है कि वह सरकार से सवाल पूछे, हमारा टैक्स आखिर जा कहां रहा है? हमें उसके बदले अच्छी सड़कें क्यों नहीं मिलती? सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी लाइनें क्यों लगती हैं? क्यों पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं? क्यों लाखों लोग बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जा रहे हैं? 7 असली समस्या, सिस्टम। असल समस्या यह है कि जनता का पैसा जनता की भलाई पर कम और नेताओं अफसरों की ऐशो आराम की जिंदगी पर ज्यादा खर्च होता है। जब तक सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा, जब तक जनता के टैक्स का हिसाब जनता को नहीं मिलेगा, तब तक भारत की हालत ऐसे ही बनी रहेगी। 8 निष्कर्ष। जागो जनता जागो। दोस्तों, यह वक्त है जागने का। हम सबको मिलकर सवाल करना होगा। टैक्स देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन बदले में सुविधा लेना हमारा अधिकार है। अगर जनता चुप रही तो यह सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। वाचक का अंतिम संदेश,
जागो भारतवासियों, सवाल पूछो। हमारा टैक्स कहां गया? क्यों हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा? और कब तक हम सिर्फ वादों और भाषणों पर भरोसा करते रहेंगे?